सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के हिंदी पुस्तक के पाठ 7.1 मीराबाई, है ना। आइए मीराबाई के बारे में जानते हैं, उनके बारे में थोड़ा से। मीराबाई का जन्म संवत 1573 में जोधपुर में चोकड़ी नामक गांव में हुआ था। कम आयु में ही इनका विवाह मेवाड़ के महाराणा कुमार भोजराज के साथ हो गया था। मीरा बचपन से ही कृष्ण भक्ति में रुचि लेने लगी थी। विवाह के थोड़े ही दिन के बाद मीराबाई के पति का स्वर्गवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद इनकी भक्ति भावना दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी, है ना। मीराबाई द्वारा कृष्ण भक्ति में पद रचना और नाचना गाना सामंती राज परिवार की परंपराओं के अनुकूल नहीं था। मतलब सामंती जो राज परिवार है उन लोगों को ये सब अच्छा नहीं लगता था, नाचना गाना, है ना। राज परिवार ने कई बार मीरा को विष देकर मारने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सका। घर वालों के इस प्रकार के व्यवहार से परेशान होकर वह द्वारका चली गई और जीवन पर्यंत, मतलब जब तक जीवित थी तब तक वहीं रही। मीरा की कविता में कृष्ण भक्ति और प्रेम का चरम उत्कर्ष मिलता है। उनकी कविता में ब्रज और मेवाड़ी दोनों का पुट मिलता है। पुट मिलना मतलब दोनों ही प्रकार की कविता दिखाई देती है। यहाँ दिए गए पदों में उन्होंने अपने कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। मीरा के कृष्ण प्रेम की उत्कटता मतलब बहुत ज़्यादा प्रबल, है ना, इन पदों में देखी जा सकती है। व्यक्तिगत प्रेम की इतनी उदात्त छवियाँ मध्यकालीन काव्य में दुर्लभ है। यह है मीराबाई, है ना। चलिए शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं कविता। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुल नासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजा, पीवद मीरा हाँसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे, है ना। यहाँ पर मीराबाई बोल रही है कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और समर्पण को जीवन का एकमात्र लक्ष्य मानकर मीरा पैरों में घुंघरू बांधकर नाच उठती है। वे कहती है कि मैं अपने कृष्ण की दासी हूँ, उनके सिवाय और मेरा कोई नहीं है। कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम और भक्ति को देख लोग कहते हैं कि मीरा पागल हो गई है। तो वहीं दूसरी ओर जो उनके रिश्तेदार हैं वे उन्हें कोसते हैं कि उन्होंने परिवार की कुल की मान मर्यादा व प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। उनके व्यवहार से तंग आकर उनके पति ने उनके लिए विष का प्याला भेजा कि उसे पीते ही वे मर जाए। लेकिन मीरा ने कृष्ण का नाम लेकर हंसते हुए उस विष प्याले का पान पी लिया, है ना। उन्होंने कृष्ण के में स्वयं की सुध भी भुला दी थी। मतलब अपना ही ध्यान ही नहीं रहा उनको। उस अविनाशी से मिलन को वे आतुर थे। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। मैं तो सांवरे के रंग राची,
मैं तो सांवरे के रंग राची, साज सिंगार बांधि पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। गई सुमति लई साधु की संगति, भगत रूप भय साची। गाई गाई हरि के गुण निस दिन, काल व्याल सो बाँची। उन बिन सब जग खारो लागत, और बात सब कांची। मीरा गिरधर गिरधरन लाल सो, भक्ति रसीली जांची। है ना, यहाँ पर मीराबाई बोल रही है, मैं तो उस सांवले कृष्ण के रंग में रंग गई हूँ। सज धज कर पैरों में घुंघरू बांधकर, सारे लोक लाज का त्याग कर, मैं कृष्ण के रंग में रंग कर नाच उठी हूँ। मेरी कुमति का नाश हो चुका है। मैंने साधुओं की संगति में जीवन का मर्म ग्रहण कर लिया है, मतलब उसका जो रहस्य है जीवन का, है ना, वो मैंने प्राप्त कर लिया है। अंततः वैराग्य धारण कर लिया है। अब मैं प्रतिदिन हर दिन श्री कृष्ण के गुणों का ही गान करती हूँ। काल रूपी सर्प की दंश से मैं परिचित हूँ। काल रूपी जो सर्प की दंश है उससे मैं परिचित हूँ, मतलब कहने का मतलब है कि एक दिन सभी को मरना है, उस चीज़ को मैं जानती हूँ। अतः श्री कृष्ण के बिना सारा संसार मुझे सूना लगता है। उनके सिवाय हर बात कच्ची या झूठी प्रतीत होती है। यह वही सत्य है, एक ही सत्य है ना, एक ही सत्य है। मीरा कृष्ण की भक्ति में डूबकर असीम आनंद में डूब गई है। उन्हें किसी की लोक मर्यादा का भान नहीं है ना। आइए आगे देखते हैं। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहिनी मूर्ति सांवरी सूरति, नयनन बसे विशाल। अधर सुधारस मुरली राजत, उर वैजंती के माल। क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित, नुपुर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछाल गोपाल। है ना, यहाँ पर मीराबाई जी बोल रही हैं, है ना, कृष्ण तुम मेरी आँखों में बसे हुए हो। तुम्हारी उस सांवली मन को मोह लेने वाली बड़ी बड़ी आँखों वाली छवि मेरे मन में बस गई है। अमृतमय रस से भरे हुए तुम्हारे अधरों पर, अधर मतलब होंठ, है ना, अधरों पर मुरली विराजती है मतलब वहाँ बैठती है। हृदय पर तुमने वैजंती माला धारण की हुई है, ठीक है, और हृदय पर तुमने क्या धारण किए हुए हो, क्या पहने हुए हो, वैजंती की माला, है ना। कमर पर छोटी सी घंटी बंधी है, ठीक है, कमर पर छोटी सी घंटी बंधी है। उसके नुपुर की ध्वनि वातावरण में रस घोल रही है। हाँ, रस मतलब आनंद। मीरा जी कहती है कि श्री कृष्ण का श्री कृष्ण या यह बाल गोपाल रूप वात्सल्य से भरा है, ठीक है। श्री कृष्ण जी का यह जो रूप है वो वात्सल्य रस से भरा हुआ है। वात्सल्य क्या है? बच्चों के प्रति प्यार, है ना। ये सभी संतों के हृदय को सुख और आनंद प्रदान करता है ना। और ये सभी संतों को क्या करती है, क्या प्रदान करता है? सुख और आनंद प्रदान करता है। ये देखते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अनमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी सिखायो। खायो न खर्च चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। सत की नाव खेवटिया सदगुरु, भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो।
ठीक है। यहाँ पर कवित्री मीराबाई जी बोल रही हैं, कृष्ण की मीरा श्री कृष्ण की उपासिका है और कहती है कि मेरे सद्गुरु की कृपा से मुझे राम रतन रूपी अमूल्य धन की प्राप्ति हो गई है ना। जन्मों से मुझे इसकी अभिलाषा थी, इच्छा थी। संसार में खोकर सब कुछ खोकर भी मैंने उस पूंजी को प्राप्त कर लिया है जो मेरे साथ जन्मों तक रहेगी। मेरे खर्च करने पर भी खर्च नहीं किया जा सकेगा, है ना। और ये ऐसा धन है कि खर्च करने पर खर्च नहीं होता, मतलब कम नहीं होता, उसे चोर चुरा नहीं सकता, है ना। दिन प्रतिदिन वह पूंजी बढ़ती जाती है और ये ऐसी वस्तु है, यह धन है कि वो दिनों दिन बढ़ते जाती है ना। जितना खर्च करो उतनी बढ़ती जाती है। कहने का तात्पर्य है कि जितना हमारा मन ईश्वर भक्ति में तल्लीन होता है, हम उसका नाम लेते हैं, हमारा मन उतना ही उसकी भक्ति में डूबता चला जाता है। सत्य की नाव खेकर सद्गुरु जिनके नाविक थे, ठीक है, सद्गुरु जिनके नाविक थे, नाविक मतलब नाव चलाने वाला, मैंने इस संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया है। मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं, यह खुशी से मैं बता सकती हूँ, है ना। उसकी प्रशंसा गाने में मुझे कोई संकोच या लाज नहीं है। ये हो गया इस पाठ की व्याख्या, है ना। आइए उसका शब्दार्थ देख लीजिए। बावरी अर्थात पगली, न्यात अर्थात रिश्ते नाते वाले, कुल नासी अर्थात कुल का नाश करने वाली, नागर मतलब नगर में रहने वाला, अविनाशी मतलब जिसका विनाश ना हो, कुमति मतलब बुरी मति, है ना। काल व्याल मतलब काल रूपी सांप, कांची अर्थात कच्चा, उर मतलब हृदय, बछल मतलब वत्सल, मह मतलब मैं, अमोलक मतलब अमूल्य, खेवटिया अर्थात नाव खेने वाला, भवसागर अर्थात संसार रूपी समुद्र, और हरस मतलब खुश या प्रसन्न।